जय हिंद फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देखते हैं कुछ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तीन दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पूछा है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्यों नहीं बना सकते। प्राइमरी तो बनेगा लेकिन एरोमेटिक क्यों नहीं बनता। तो देखो ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है। देखो ये जो स्टेप है RI, ठीक है ना, RX लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो R है ये एल्किल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर RCH3 हुआ, C2H5 हुआ तो यहाँ पे C2H5NH2 या CH3NH2 बनेगा। लेकिन अगर ये कुछ फेनिल ग्रुप हुआ तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा जब ये आर के जगह पे फेनिल हो जाएगा। जिसका जवाब हम यही देंगे, क्योंकि एरिल हैलाइड जो होते हैं डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका आंसर एक लाइन में छुपा हुआ है। क्लियर है ना। दूसरा, 1 डिग्री अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 3 डिग्री अमीन, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक, और ये उसी का 3 डिग्री अमीन है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, क्यों भाई? देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और यही एक्सटेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री में, क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन है तो ये कारण हो जाएगा, ठीक। थर्ड में क्या है, फेनॉक्साइड आयन के पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये है फेनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। और जबकि ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है ना भाई, इसके पास तो यही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। और इसके पास अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ 3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और 1 ऑक्सीजन पे। अब ध्यान से समझो, यहाँ 1 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 1 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये चीज तो कॉमन है। दूसरा, इसमें 3 कार्बन नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं जो कि, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ही नेगेटिव चार्ज को रख रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख रहा है। तो एक बात ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि चार्ज जो होल्ड कर रहा है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही कर रहा है, दोनों, ठीक। और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, बाकी 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन कर रहे हैं। और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किसी, अगर एक ऑक्सीजन की बात करें नेगेटिव चार्ज होल्ड कैपेसिटी, तो वो लगभग 10 कार्बन से भी ज्यादा होता है एक सिंगल ऑक्सीजन का। क्लियर है। तो इस वजह से क्या है, आप इसका जवाब एक लाइन में दे सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। ये कारण आप दे देंगे, इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।